Good morning, students. Now, today's session we are going to study about oxygen, how is it prepared, its properties and uses, and about ozone, its preparation, properties, uses, and structure of ozone. So, starting with the topic oxygen, my dear students, ग्रुप 16 एलिमेंट्स में आपको जो पढ़ना है ऑक्सीजन के दो कंपाउंड है, ऑक्सीजन और ओजोन के बारे में पढ़ना है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस पढ़ना है, और अंत में हम ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर भी देखेंगे। लेकिन आज का सेशन सिर्फ दो टॉपिक पर होगा। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट, कोई सॉल्ट ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसको हीट करोगे तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा। जैसे पोटेशियम क्लोरेट ले लो आप, उसको हीट करो इन प्रेजेंस ऑफ MnO2, यू विल गेट ऑक्सीजन। क्लियर। और जो दूसरा मेथड है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका थर्मल डिकम्पोजिशन करते हो, और वैसे मेटल के ऑक्साइड जिनका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो लोअर पोजीशन पे है, ठीक है ना। जैसे आप देख लो Ag2O सिल्वर ऑक्साइड को अगर आप हीट करोगे तो आपको सिल्वर प्लस ऑक्सीजन मिलेगा। ये थर्ड मेथड है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को डिकम्पोज करोगे देन यू विल गेट ऑक्सीजन। सो दीज आर द थ्री मेथड्स बाय हीटिंग सॉल्ट containing which contains oxygen, by thermal decomposition of metal oxides, especially for those metals oxide which are lower in the electrochemical series, and डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो ये तीन मेथड है बच्चों जिससे हम ऑक्सीजन प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहला है कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होता है ऑक्सीजन, कोई कलर नहीं होता। सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज टू द एक्सटेंट ऑफ 3.08 पर क्यूबिक सेंटीमीटर इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है, एट 293 केल्विन। और इतना जो इसकी सॉल्युबिलिटी है वो मेरीन लाइफ के लिए, एक्वाटिक लाइफ के लिए सफिशिएंट होता है। ओके, तो इट लिक्विफाइज एट 90 केल्विन एंड फ्रीजेज एट 55 केल्विन। ये इसकी लिक्विफिकेशन और फ्रीजिंग का टेम्परेचर है। अगर बात करते हैं इसके आइसोटोप्स की, तो इसके तीन डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। एक्चुअल में इस तरह से लिखा है O16, O17 एंड O18। O16, O17, O18। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया। और अगली प्रॉपर्टीज़ है इट इज़ पैरामैग्नेटिक। जब आप थर्मोडायग्राम ड्रॉ करते हो O2 मॉलिक्यूल के लिए, यू हैव सीन दैट देयर आर सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की पैरामैग्नेटिक होती है, ठीक है ना। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम जरा सी बात कर लें तो बच्चों, डाई ऑक्सीजन या सिंपली से इट इज़ ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट्स विथ ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऐसे भी मेटल्स हैं जो जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, उनसे इसका रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता, जैसे गोल्ड है, प्लैटिनम है, और कुछ नोबेल गैसेस होते हैं। ओके, इट कंबाइंस विथ अदर एलिमेंट, इज ऑफन स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। Reaction of oxygen require initiation because of high bond dissociation, enthalpy of oxygen double bond। बच्चों, अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना चाहते हो तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसको आपको ब्रेक डाउन करना होगा, तोड़ना होगा। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ अबाउट 493.4 किलोजूल पर मोल। इसका मतलब है कि पहले ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, फिर न्यू बॉन्ड बनेंगे। तो इसीलिए जब भी आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हो तो हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। देख लीजिए, कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराओगे, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। इट मीन्स मेटेलिक ऑक्साइड्स आर फॉर्म, नॉन मेटल्स विद रिएक्ट द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर फॉर्म। मीथेन के साथ रिएक्शन करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ऑल दीज रिएक्शंस यू कैन इजीली राइट इट, देयर इज नो नीड टू about too much how these reactions are written. Okay, some compounds are catalytically oxide। बच्चों, कुछ ऑक्साइड्स है जैसे कंपाउंड्स होते हैं जिसको अगर आप ऑक्सीडेशन करना चाहते हो, उसमें ऑक्सीजन ऐड करना चाहते हो तो उसमें कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे अगर सल्फर डाइऑक्साइड से जो फर्स्ट रिएक्शन है, जैसे सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाना हो तो आपको
V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की जरूरत होती है एज अ कैटलिस्ट। उसी तरह से अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो CuCl2 एज अ कैटलिस्ट की जरूरत होती है और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होता है। इज इट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी यूजेस देख ले, बहुत सिंपल है। ऑक्सो एसिटाइलिन वेल्डिंग जो होता है उसमें ज़रूरत पड़ती है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी मेटल्स पर्टिकुलरली स्टील में। ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर वाइडली यूज इन हॉस्पिटल्स, आप सबको मालूम है। हाई एल्टीट्यूड पे जब जाते हैं, माउंटेनिंग होती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। कंबसन फ्यूल में इसकी ज़रूरत होती है। हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड्स ट्रेमेंडस थ्रस्ट इन रॉकेट्स, रॉकेट के फ्यूल में एज यूज होता है। सिंपल ऑक्साइड, ऑक्साइड की बात करें, ऑक्सीजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड होता है तो इसको हम बोलते हैं कि ये बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, या सिंपली इट इज कॉल्ड ऑक्साइड्स। कंपाउंड ऑक्साइड, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन बेस इज नोन एज ऑक्साइड। ऑक्साइड्स बच्चों के नॉन मेटल ऑक्साइड्स होंगे, मेटल ऑक्साइड्स होंगे, कुछ ऐसे भी ऑक्साइड्स होंगे जो न्यूट्रल होंगे। तो आप कह सकते हो एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड न्यूट्रल ऑक्साइड, दीज आर द वेरियस टर्म्स विच आर यूज्ड। तो अगर मान लो कोई ऑक्साइड है जो कि वाटर के साथ कंबाइन होकर एसिड प्रोवाइड करता है तो इट इज़ कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। एंड यू नो दैट ऑल द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स। ओके, जैसे मान लो SO2 है, Cl2O7 है, CO2 है, N2O5 है, दीज ऑक्साइड्स आर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स की। तो आप जानते हो कि मेटेलिक ऑक्साइड का डुअल बिहेवियर होता है। इट मींस नाउ दे बिहेव एज अ बेसिक ऑक्साइड एज वेल एज दे हैव shown the characteristics of acidic as well as basic oxides nature, that is amphoteric oxides के विषय में आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। amphoteric oxides, those oxides will show the characteristics of both acidic as well as basic nature, ठीक है ना। और जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, यहाँ पे आप रिएक्शन देख लो, नीचे लिखा हुआ है Al2O3 HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, और दोनों के साथ वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ओके, सम ऑक्साइड्स विच आर नीदर एसिडिक और नॉर बेसिक, दोज ऑक्साइड्स आर कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। जैसे आपको CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, N2 है, दीज ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल इन नेचर, इट डज नॉट शो बिहेवियर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक नेचर। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, क्लियर है? तो बच्चों ये आपको ऑक्सीजन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन का प्रिपरेशन 3 मेथड थे, इसके प्रॉपर्टीज थी और यूजेस। बहुत सिंपल है, इसमें थोड़ा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स आपको अच्छे से समझ के रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टडी अबाउट द ओजोन। ओजोन के विषय में भी आपने बहुत पहले पढ़ रखा है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है O3, इसका जनरल जो फार्मूला होता है इट इज़ कॉल्ड O3 मॉलिक्यूल, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है तो स्ट्रेटोस्फीयर, जिसकी हाइट अबाउट 20 किलोमीटर होती है, कहाँ से, अर्थ सरफेस से, ठीक है ना। और इसका सबसे इम्पोर्टेंस क्या है, अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, बिकॉज दीज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अगर इंसिडेंट हो जाए अर्थ पे तो हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दे। इसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट है, आइज को लिए प्रॉब्लमेटिक होगी, कैटरैक्ट हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। तो देयर आर सो प्रॉब्लम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। सो दीज ओजोन लेयर विच इज kilometer from the earth surface absorb those ultraviolet radiations and protect earth. Okay, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है बच्चों, ये हमें देखना है। तो ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन इज पास थ्रू साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। अगर आप मान लो कि ऑक्सीजन ले लो, वो भी ड्राई फॉर्म, शुड नॉट बी मॉइस्ट, देन अगर उसको पास करता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से तो ऑक्सीजन से ओजोन बन जाता है। देखो यहाँ पर रिएक्शन O2 से O3 का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो +142 किलोजूल पर मोल। इसका मतलब क्या हो गया? इट मीन्स दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन की। बच्चों ये ब्लू गैस है, पेल ब्लू गैस है, डार्क ब्लू लिक्विड होता है, वायलेट ब्लैक सॉलिड के फॉर्म में होता है। गैसेस फॉर्म में पेल ब्लू, लिक्विड फॉर्म में डार्क ब्लू, और फॉर्म अगर इसको करते हो सॉलिडिफाई करते हो तो वायलेट ब्लैक कलर का होता है। इसकी जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ठीक है ना, और ये
स्मॉल कंसंट्रेशन में हार्मलेस है, लेकिन above 100 parts per million breathing becomes uncomfortable resulting in headache and nausea। लेकिन अगर इनहेल ज़्यादा किया जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, नाउजिया हो सकता है। ओजोन का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, पॉइंट नंबर 4, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि स्टोरेज ऑफ ओजोन इज डेंजरस व्हाई। ऐसे क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए कि ओजोन का जो स्टोरेज होता है वो डेंजरस क्यों होता है। देखिए इसका रीज़न क्या है। ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, इट डिकम्पोजिशन हैज़ निगेटिव डेल्टा एच एंड पॉजिटिव डेल्टा एस। अब हम ये बात डेल्टा एच और डेल्टा एस की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों डेल्टा एच और डेल्टा एस यानी कि एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज इज रिलेटेड टू फ्री एनर्जी चेंज। अगर डेल्टा एच आपके निगेटिव है, डेल्टा एस निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो आपने पढ़ा है डेल्टा जी, क्या पढ़ा है आपने, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। जरा ध्यान से देखो, ये निगेटिव डेल्टा एच इज गोइंग टू बी निगेटिव और डेल्टा टी एस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। इसका मतलब है डेल्टा जी इज गोइंग टू बी निगेटिव। तो लार्ज नेगेटिव गिव्स फ्री एनर्जी का मतलब हाईली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये होगा। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन कैन बी डेंजरसली एक्सप्लोसिव। अगर ओजोन को आप रखते हो वो अनस्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, वो ब्रेक डाउन होगा इसका, और वो अगर स्टोरेज आप करेंगे तो एक्सप्लोसिव हो सकता है। उसका कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा रहा तो इट कैन एक्सप्लोड। तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल जब इस अनस्टेबिलिटी की बात करते हो तो आप डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी की चर्चा वहाँ कर लेते हैं, क्योंकि इसके स्टोरेज के समय इस तरह से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अक्सर हो सकता है। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द स्टोरेज ऑफ ओजोन इज डेंजरस। आगे बात सबको समझ में, ओजोन का स्टोरेज क्यों डेंजरस है। ओके आगे बढ़े। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ओजोन देख लो बच्चों। ओजोन जो है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज शो करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इट इज पावरफुल। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। तो O3 जब इसका डिकम्पोज होता है, ये टूटता है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और नेसेंट ऑक्सीजन बनता है, जो कि एक पावरफुल काम करता है। जैसे आप देख लो PbS+4O3, इसको आप 3 को सब स्क्रिप्ट में लिख लेना, तो PbSO4 प्लस ऑक्सीजन O2 बनता है। ओके, तरीके से आप कर सकते हो। लेड सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करके लेड सल्फेट बनाता है। यह आयोडाइजेस टू आयोडीन। अगर कोई आयोडाइड आयन है तो आयोडाइड आयन को आयोडीन में कन्वर्ट करते हैं। देख लो यहाँ पे इसको एक्चुअली बच्चों आप ऐसे लिखेंगे 2I माइनस लिख लेना और यहाँ पर आप I2 लिख लेना। ये जो 2OH माइनस है थोड़ा सा आप इसको चेंज कर लेंगे, 2OH माइनस ऐसे लिखेंगे। ओके, तो रिएक्शन थोड़ा लिखते हो जो माइनस साइन इसको सुपर स्क्रिप्ट में आप लिखेंगे। ओके, क्वांटिटिव मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ ओजोन गैस। बच्चों ओजोन गैस का अगर आपको एस्टिमेशन करना हो, इसका मेथड क्या है, तो इसका मेथडोलॉजी है व्हेन ओजोन रिएक्ट्स विथ एन एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन बफर्ड विथ ए बोरेट बफर, जिसका pH 9.8 होगा, तो आयोडीन इज लिबरेटेड। तो उस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, आयोडीन लिबरेटेड होता है, जिसका हम टाइट्रेशन करते हैं अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, और वहाँ से हम पता लगा लेते हैं कि एक्चुअल में जो आयोडीन प्रोड्यूस हुआ, लिबरेट हुआ, ठीक है ना, तो उसमें कितना ओजोन का कंजम्पशन हुआ, यूज़ हुआ, और उस तरह से हम उसकी क्वांटिटी का एस्टिमेशन कर लेते हैं। जिट क्लियर? अब हम बात करते हैं बच्चों ओजोन लेयर डिप्लेशन की, जहाँ पे आपने पढ़ा है CFC या नाइट्रिक ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, पर्टिकुलरली जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो बहुत रैपिडली कंबाइन करता है ओजोन के साथ, ठीक है ना। देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन के साथ रिएक्ट करके NO2 और O2 का फॉर्मेशन करता है, तो धीरे धीरे क्या हमारा ओजोन का ब्रेकडाउन होकर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड है, और बाकी आपने CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में पढ़ाई है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन की बात की जाए तो बच्चों इसमें 3 ऑक्सीजन के आइटम्स हैं। तो 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन है बॉन्ड लेंथ इन द ओजोन मॉलिक्यूल आर आइडेंटिकल। उनकी जो लेंथ होती है 128 pm होती है, पिकोमीटर होती है, और द मॉलिक्यूल इज एंगुलर विथ ए बॉन्ड एंगल ऑफ अबाउट 170 डिग्री। देख लीजिए, ठीक है ना। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से बच्चों ओजोन का अब हमारा लास्ट टॉपिक है यूजेस
इसका यूज जर्मिसाइड्स, डिसइंफेक्टेंट एंड फॉर स्टरलाइजिंग वाटर के लिए होता है। ब्लीचिंग ऑयल्स, एवोरी और फ्लोर स्टार्च में इसका होता है ब्लीचिंग के रूप में, ब्लीचिंग करने के लिए। एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। इट क्लियर? तो ये आपका आज का टॉपिक बच्चों, बहुत छोटा वीडियो हमने दिया है, आप इसको कर लीजिए। नोट्स विल बी प्रोवाइडेड सून। सो ओके, सो thanks for watching. Like and subscribe my channel, share to others. My blog ID is this. All videos are available on my blog. Okay, once again thank you to all. Thank you. Have a nice day.